एक बर्बाद होते शहर में जहां लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को दूसरी जगह भेज रही है, वहीं मियां और उसका पति निको इस अंधेरे हालात से निकलने की कोशिश में जुटे हैं। मियां गर्भवती है और कुछ साल पहले अपनी बच्ची को खो चुकी है, इसलिए अब वे चाहते हैं कि इस देश को छोड़कर आयरलैंड में एक नई जिंदगी शुरू करें, इलीगली, एक कंटेनर शिप के जरिए। जब उनका कंटेनर रवाना होने वाला होता है तभी उसमें भीड़ बढ़ जाती है और कुछ लोगों को उतार दिया जाता है, जिसमें निको भी शामिल होता है। अब मियां अकेली रह जाती है, डरी हुई और टूटी हुई, लेकिन निको फोन पर भरोसा दिलाता है कि वो किसी और कंटेनर से जल्द ही आ जाएगा। तभी पुलिस जांच के लिए कंटेनर पर पहुंचती है और धमकी देती है कि जो नहीं निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सब लोग डरकर बाहर आ जाते हैं, उन्हें गोली मार दी जाती है और समंदर में फेंक दिया जाता है। मियां बच जाती है क्योंकि वह ऊपर छुपी होती है। सदमे में डूबी मियां निको को कॉल और मैसेज करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसका कंटेनर शिप पर लोड कर दिया जाता है। अंदर सर्दी, अंधेरा और बेचैनी है। वो कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन आधी रात को जागती है। जहाज भयंकर तूफान में फंसा होता है, कंटेनर हिचकोले खा रहा होता है और झटकों में मियां बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह पाती है कि उसका कंटेनर अब खुले समंदर में अकेला बह रहा है। वो बाहर झांकती है और उस कंटेनर को डूबते हुए देखती है जिसमें निको था। उसकी आखिरी उम्मीद भी पानी में समा जाती है। टूट चुकी मियां आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन गर्भ में पलते अपने बच्चे का ख्याल आते ही चाकू फेंक देती है और थकर रोते रोते सो जाती है। फिर एक तेज झटके से उसकी आंख खुलती है। ये सब एक डरावना सपना था, लेकिन अब असलियत में कंटेनर में पानी भरने लगा है। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है। निको की आवाज सुनाई देती है, जिसे ड्राइवर ने बीच रास्ते में उतार दिया था और जो अब उसे ढूंढने की कोशिश में है। मियां को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसी वक्त उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और कंटेनर में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बाहर समंदर का तूफान और अंदर नई जिंदगी की दस्तक। अब मियां को दोनों से एक साथ लड़ना है।